बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान ख़ान के खैर ख़्वाह मैदान में आ चुके हैं और अब ना सिर्फ मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों से जो रवाबित टूट चुके थे अब वो रवाबित बहाल भी हो चुके हैं। और अब उस रात जिस रात अचानक इमरान ख़ान ने फ़ैसला किया कि वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर रहे हैं और वो 6 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं, उस हवाले से मज़ीद कुछ दावे सामने आए हैं और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो टॉप ब्रास है उसके हवाले से कुछ दावे भी सामने आ चुके हैं और मज़ीद क्लैरिटी भी इस सारे के सारे मामले में सामने आ रही है। जबकि इस वक्त पीटीआई का जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें इमरान ख़ान ने आखिरी फ़ैसला कर लिया है और आखिरी गेम और आखिरी गेंद, और ये आखिरी गेंद भी इस मैच की होने जा रही है जिसकी आखिरी इनिंग्स अब खेली जाएगी। और तूफ़ानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों और पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसे अवामी कटहरे में लाकर भी खड़ा किया है और उन्हें एक बड़ा वाज़े और दो टोक और तगड़ा पैगाम भी पहुंचा दिया है। कुछ अहकामात जारी हुए हैं इस तूफ़ानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और ये अहकामात अपने तमाम तर पार्टी लीडर्स को और MPAs MNAs को जारी किए हैं। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ इत्तलात हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या होता रहा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ मामलात हुए हैं, तो वो भी आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अंदर की कहानी है उस पर आने से पहले और इमरान ख़ान के कौन से वो खैर ख़्वाह हैं जो इस वक्त मैदान में उतरे हैं और जिन्होंने मामलात को अपने हाथ में लिया है ताकि चीज़ें चेंज तो हों लेकिन इस तरह से तब्दील हों कि वो इमरान ख़ान के हक़ में जाएँ और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इस सारे मामले के अंदर जो रवाबित टूट चुके थे, जो रास्ते मुनक़ता हो चुके थे, जो राब्ते ख़त्म हो चुके थे, जो नंबर ब्लॉक हो चुके थे, उसका फ़ायदा कोई और ना उठा ले और ये ना हो कि एंड पे पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है और इमरान ख़ान है दोनों का ही नुकसान हो और असल में इन दोनों के जो अंदर से मुखालफ हैं वो इसका फ़ायदा ले लें। इसमें इमरान ख़ान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये बड़ी अहम थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से कहा जाए कि सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। बड़े क्लियर मैसेजेस दिए। पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग की गई या हुकूमती हरबों को हर मुमकिन फ़ोरम पर उठाएंगे, किसी सूरत भी इन्हें बख्शना हमने कोई नहीं है, इसे चैलेंज भी करेंगे और जो वोटिंग ख़त्म की गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वो एक बुनियादी हक़ है, एक बेसिक राइट है जो कि आपका आइन देता है और उससे इन्होंने उन्हें महरूम किया। हम इस चीज़ को भी चैलेंज करेंगे। इनके हर गैर कानूनी इक़दाम के सामने नैब में जो तरमीम है उसके आगे भी हम एक चट्टान के तौर पर खड़े हो जाएंगे। जबकि इन्होंने कहा कि हम कभी इंतशार की सियासत नहीं की, हम पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग की गई और आलमी सतह पर भी इस चीज़ को उठाया जाएगा कि ये नाम नहाद जमहूरियत जो है और जो ये CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस लाहौर है जो कि नून लीग के एक रहनुमा बनकर ऐसी बातें भी और ऐसी स्टेटमेंट्स भी इनकी तरफ से आई। बड़ी हैरत हुई मुझे कि वो एग्जैक्टली एक पार्टी का बयानिया मीडिया पर आकर बोल भी रहे हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे DIG साहब जो हैं। तो उनके ऊपर भी कहा कि इन्हें हम अदालत लेकर जाएंगे, इन्हें हम पाबंदे सलासल करवाएंगे और अंदरूनी मामलात में हमारे जो बाहर से मुदाखलत होती है। अच्छा, इसमें जो अलार्मिंग बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और जो इदारे हैं वो तमाशा देख रहे हैं। अब ये जुमला बड़ा गौर तलब है और इस जुमले ने ही इमरान ख़ान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, ये बात वाज़े कर दी है। और उन्होंने कहा कि मुल्क को बचाने का ठेका जो है वो सिर्फ हमने नहीं लिया और अगर मुल्क को बचाना है तो सबको ज़िम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ मैं नहीं कि मैं कुर्बानी दे दूँ कि यहाँ पर जंग हो जानी है, मैं अपना लॉन्ग मार्च जो है उसे ख़त्म कर दूँ और मैं देख लूँ कि मेरे सियासी मफाद पर मुल्की मफाद गालिब आ गया है और मेरे लिए ही सिर्फ मुल्की मफाद है, मैंने ही मुल्क को बचाने का ठेका लिया हुआ है। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क को बचाने की ज़िम्मेदारी इदारों पर है और अगर मुल्क तबाह होता है तो फिर सब जिम्मेदार होंगे, इस अमाम में सब नंगे होंगे और फिर कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए सबको अब होश के नाखून लेने होंगे, सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा और ये जो टोला है बदमाशों का इम्पोर्टेड हुकूमत, इससे छुटकारा भी हासिल करना है और इसे अकाउंटेबल भी ठहराना होगा, वरना तो ये शुतर बेमहार हैं, ये तो बदमाश लोग हैं। अब इमरान खान ने एहतजाज के दूसरे मरहले से कबल सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फ़ैसला किया है वो हुकूमती जबर का मुकाबला कानूनी और आइनी तरीके से भी करना चाहते हैं। लाकानूनियत से ज़ाहिर बात है मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। और इमरान खान ने एक और बड़ा अहम फ़ैसला किया है।
अपने तमाम तर एमपीएस जो केपी के भी हैं और जो एमएनएस पहुंचे हुए थे और जो पार्टी रहनुमा कोर कमेटी की मीटिंग के लिए थे, उन्हें अपने अपने हलकों में वापस भेज दिया है। और ये राउंड 2 नहीं, ये लास्ट राउंड होने जा रहा है, क्योंकि इस मरतबा अंदर खाते कुछ इतलात हैं कि राब्ते मुनक़ता थे और राब्ते अब बहाल हुए हैं। इमरान खान को कुछ गारंटीज़ दी गई हैं, ऐसी शख्सियात गारंटी देने वालों में हैं जिन्होंने इससे पहले कभी कोई गारंटी नहीं दी और उनकी बात का मान इमरान खान को रखना पड़ गया। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत की हरकतों से नहीं लग रहा कि वो जाएंगे, और अगर अब वो ना जाने का फ़ैसला करते हैं और डट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं या अपना जो बैकडोर मुआहदा हुआ है उससे इन्हिराफ कर लेते हैं, तो फिर चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। और जिन्होंने गारंटियाँ दी हैं, जिन्होंने मामलात के अंदर पढ़कर चीज़ें की हैं, फिर शायद जो डीप स्टेट है वो भी हरकत में आए और जो घर नहीं जा रहे उन्हें फिर ज़रा ज़बरदस्ती खींच तान के भी घर भेज दिया जाए। अब इमरान खान ने अपने तमाम तर रहनुमाओं को कहा है कि पेशावर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, सब वापस जाएं, मार्च की तैयारी करें। अब हमें पता लग गया है कि इन्होंने क्या करना है। अब हम पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उन पर जिम्मेदारी डाल दी है, उनके कोर्ट में बॉल अपनी फेंक दी हुई है कि अब आपने रोकना है, क्योंकि अब मैंने सिर्फ अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ और अब इन्होंने कुछ किया तो फिर तबाही होगी, फिर हालात ख़राब रहेंगे। और कहा कि मैं पूरी तैयारी के साथ, यानी फुल फ्लेज प्रिपरेशंस के साथ मैंने इस्लामाबाद आना है और अब की बार पूरी कौम के साथ और पूरी तैयारी के साथ और पूरी फॉर्म में इनकी जो हमने इमेजिन नहीं किया था, हमें सुप्रीम कोर्ट ने गारंटीज़ दी और हम आए और इन्होंने रियासती जबर किया, ऑल्दो वो रुकावटें अबूर हुई। और राणा सनाउल्लाह जो कहता था कि मैं 20 बंदे नहीं आने दूंगा, ये पहुंच के दिखाया, स्टेटमेंट दे दी, नाकाम, वापस नहीं पलटे। पोजीशन ऑफ वीकनेस में अनाउंस नहीं किया कि मैं मुल्की मफाद के लिए वापस जा रहा हूँ, बल्कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में अनाउंस किया। जब आप पोजीशन ऑफ वीकनेस में अनाउंस करते हैं फिर तो होता है कि जी आप झुक गए, आप डील के बगैर वापस चले गए, आपको कुछ नहीं मिला, आप खा लिया। जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कुछ अनाउंस करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और ये मुक़्तदर हलकों को भी पता है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। और यही वजह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई कि इसने तौहीन उनका, देखें जो होना था कल हो गया, हम कुछ नहीं कर रहे, हम इस मामले में नहीं पढ़ रहे, लेकिन अब इमरान खान कह रहे हैं कि हमने इस सिचुएशन को करना है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ये बता देता हूँ कि कुछ ये बता रहे हैं, बातें हो रही हैं और कुछ चीज़ें हो रही हैं, और जो बातें मैंने आपके सामने रखी कि हो ही नहीं सकता कि राब्ते हुए हों। तो साबिक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बात ना हुई हो और इमरान खान वैसे ही चले गए हों किसी बात के, और एक पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस, एक मस्बत मुदाखलत की गई पाकिस्तान के अंदर इंतशार बचाने के लिए मुक़्तदर हलकों की तरफ से, और कुछ न कुछ सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए और जो मईशत है उसे वापस ट्रैक पर लाने के लिए कुछ चीज़ें की गई हों। अब कुछ ख़बरें शाया हो रही हैं और उन ख़बरों के अंदर कुछ रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उन्होंने अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पे कुछ बातें बताई हैं कि इस वक्त जो टॉप ब्रास है मिलिट्री की, जो टॉप की लीडरशिप है, उसमें बताया गया है कि उन्होंने रियलाइज़ किया है बहुत कुछ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिसकैलकुलेशन का एतराफ़ हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि अगर चीज़ें जो हैं वो ज़िम्मेदारी ना ली गई, चीज़ों के अंदर इंटरवीन ना किया गया, फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे और फिर सब ज़िम्मेदार होंगे। अब इमरान खान के हवाले से जो मिलिट्री है उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि कम्युनिकेशन चैनल्स खान साहब के साथ कैसे खोले जाएं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं उन्हें वापस ठीक कैसे किया जाए। इसकी कोशिश इमरान खान की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई, ये दावा हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के जो प्लान्स हैं उसमें बताया गया है कि बहुत अर्जेंट प्लान पर बहुत से चैनल्स खोलने की कोशिश की गई और बहुत से ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया गया जिनकी खान साहब बड़ी इज़्ज़त भी करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड भी करते हैं। अब एक साबिक चीफ जस्टिस, एक पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन और एक रिटायर्ड जर्नल जिनकी खान साहब बहुत इज़्ज़त करते हैं, ये 3 लोग हैं, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इन्होंने ये मामलात को ठीक करने में, इनमें ज़ाहिर बात है मैं आपको बहुत सी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, ये डॉन का वैसे दावा है, लेकिन इसमें नाम भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस का भी बड़ा वाज़ेह है, लेकिन ऑब्वियसली बिजनेसमैन और साबिक जर्नल कौन है वो भी बताया जा सकता है। और इसमें एक तो अपॉर्चुनिस्ट हैं और 2 इमरान खान के इंतहाई खैर खा लोग भी हैं जिन्होंने किरदार अदा किया है। और इमरान खान के हवाले से उन्हें यकीन दिलाना सबसे मुश्किल टास्क था, ये बताया गया है। और यही है कि मामलात जो हैं, निगोसिएशंस जो हुई हैं, जो मामलात और मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें बैकडोर पर हुई हैं और इमरान खान के खैर खाहों ने ये सिचुएशन रिज़ॉल्व करवाई है। और जो
पॉलिटिकल एक केओस की तरफ चीज़ें जा रही थी, उस सिचुएशन को डिसॉल्व भी किया है। अब यहाँ पर इमरान खान जो हैं उन्होंने ज़ाहिर बात है एक जगह पर तो कॉम्प्रोमाइज़ किया और वो मुल्की मफाद के लिए किया। मैंने आपको बताया कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया, वीक नहीं थे वो कर चुके थे जो कुछ करना था। इंपोर्टेड हुकूमत नहीं रोक सकी उन्हें, वो पहुँच चुके थे और अगर वो ना रोकते तो फिर जो होना था अल्लाह ना करे वो फिर अभी तक रुका हुआ नहीं होना था। अभी तक हालात पाकिस्तान के अंदर इस तरह के होने थे कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको ये बता दूँ कि बताया ये जा रहा है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया और कहा गया कि पीटीआई वापस आ जाए, यानी कि मल्टीपल चैनल्स जो हैं कम्युनिकेशन के वो खान साहब के साथ खोलने की कोशिश की गई और फिर खान साहब ने बहुत से लोगों की गारंटीज़ को माना भी। और जून के अंदर अनाउंसमेंट के हवाले से बात सामने आई है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत जून में अनाउंस कर देगी कि ये कब जा रहे हैं और कब असम्बलीज डिसॉल्व कर रहे हैं और अगले इलेक्शंस कब होंगे। इसलिए इमरान खान ने कॉल दिया, लेकिन वो बातों में अभी भी नहीं आ रहे और उन्होंने अब बॉल ऑलरेडी मुक्तदर हलकों और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में डाल दिया है। उन्हें उनका कड़ा इम्तिहान शुरू कर दिया है कि अब आपने रोकना है, आपकी भी जिम्मेदारी है मुल्क को बचाना, कल ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और ये देख लिया ये किस तरह से तशद्दुद करते हैं, मैं फिर से बंदे लाऊंगा और मेरा जमहूरी हक है, मैंने लाना है और मुझे रोक नहीं सकते। और इस मरतबा हमें पता है कि ये क्या तैयारी है, हमारी भी तैयारी होगी, लेकिन इन्हें रोकना और मामलात को ठीक करना अब आपके कोर्ट में है और आपको ये सब करना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।